वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 6 जून 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा उपयोगी है और मेरा प्रयास है कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूं। दोस्तों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाल में किस राज्य का मैनोर और खींचन गांव रामसार साइट घोषित हुआ? डेटाल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एक पेड़ मां का नाम 2.0 किसने लॉन्च किया? किसे आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? 51वां वार्षिक जी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया गया? हाल में कौन दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बना? हाल में विक्रम सुब्रमण्यन का निधन हुआ, वे कौन थे? कारपोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देते हुए आईआईसीए पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? ली जे मियोंग किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? किस देश के प्रधानमंत्री आइवन एडिन ने इस्तीफा दिया? और दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? दक्षिण भारत में किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की? किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय में पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया? हाल में जारी जलवायु परिवर्तन सूचांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? इस पर मेरी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में ली जे मियोंग किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 51वां वार्षिक जी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, कच्छ, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, कच्छ के भुज जिले के कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विक्रम सुब्रमण्यन का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, फिल्म निर्देशक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कारपोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देते हुए आईसीए पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में पहला क्षेत्रीय परिषद खुलेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष जाति जनगणना के साथ जनगणना करने को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 2027। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत सरकार ने 2027 में डिजिटल जनगणना करने की मंजूरी दी। जाति जनगणना भी इसमें शामिल होगी, जो 1931 के बाद पहली बार होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जो मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। और दोस्तों, जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण जनसंख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार और आवास की जानकारी। दूसरी चरण में जाति आधारित जनगणना
दोस्तों जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। नोट डाउन करें, जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी जनगणना। देश में पिछली जनगणना दोस्तों 2011 में हुई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 से लेकर 1931 तक नियमित रूप से जाति आधारित जनगणना की जाती थी। आजादी के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अलावा अन्य जनजातियों की जनगणना नहीं की है। दोस्तों इसे फिर से सुने, आजादी के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अलावा अन्य जातियों की जनगणना नहीं की। आखिरी बार सरकार 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई थी, लेकिन इसे आंकड़े में को जारी नहीं किया गया। दोस्तों जनगणना के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ का विषय है। जनगणना करवाना गृह मंत्रालय के कार्य होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न बनेगा, जनगणना किस मंत्रालय का कार्य है? तो उत्तर होगा गृह मंत्रालय। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसके बाद 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन द्वारा की गई थी। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 और अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में दर्ज की गई थी। दोस्तों वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार हो चुकी है और वर्ष 2027 में भारत की 16वीं जनगणना होगी। तो दोस्तों नोट डाउन करें, 2027 में होने वाली भारत की जनगणना कौन सी बार होगी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 16वीं बार। महत्वपूर्ण जानकारी, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री आयोन एडर ने इस्तीफा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मंगोलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों मंगोलिया के प्रधानमंत्री आयोन एड्रिन को इस्तीफा देना पड़ा और दोस्तों उनके लड़के और बहू के शॉपिंग के एक फोटो ने, एक इमेज ने मंगोलिया में विवाद खड़ा कर दिया था। और दोस्तों इसके लिए विश्वास मत के लिए 64 वोटों की आवश्यकता थी। दोस्तों उन्हें पक्ष में 48 वोट मिले थे और विपक्ष में 44 वोट मिले थे। इस कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों की प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम है। और दोस्तों जून माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण भारत में किस राज्य ने विश्व स्तरीय यूको टाउन विकसित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों अमरावती हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और दोस्तों राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय का पुस्तकालय निदेशक नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अश्वनी लोहानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियामो लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को एमपीईडीए का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए का अध्यक्ष चुना गया। भावना अग्रवाल को एचपीई इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया। आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंक्शन प्रोफेसर बने। हरवंश चावला को ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नर्मेदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया। मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया और रक्षा संपदा का नया महानिदेशक बनाया गया शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहां होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा युआन है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6.2% इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान सरकार ने राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए राज्यव्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आने वाले परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेंगे और केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचने वाले लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 6 जून 2025 तक भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 91 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रामसर के बारे में जानकारी। रामसर
स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमिका होती है। दोस्तों, रामसर अभिसमय को 7 साल 1971 में यूनेस्को ने स्थापित किया था। इस अभिसमय का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में रामसर अभिसमय को 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। रामसर स्थलों की पहचान उन आर्द्र भूमियों के लिए की जाती है जो जल पक्षियों के आवास का काम करती हैं। रामसर स्थलों की मान्यता पाने के लिए किसी आर्द्र भूमि में कम से कम 180 तरह के जल पक्षी होने चाहिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, साल 2024 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस का विषय था वेट्सलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। राम स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य। रामसर स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य। चिल्का झील ओडिशा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दोस्तों, पक्षी अभयारण्य है। सुदर्शन खाली पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का हिस्सा है। पॉइंट कैलिमेरे तमिलनाडु में समुद्री आर्द्र भूमि है। दोस्तों, जून 2025 में शामिल अब तक के 6 नए रामसर स्थलों के बारे में जानकारी। फरवरी से लेकर जून 2025 तक के शामिल 6 नाम रामसर स्थलों के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। सक्कारकोटे पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेच ओपलेरी वेटलैंड्स सिक्किम, और दोस्तों उधवा झील झारखंड, और मैनार और खींचन गांव दोस्तों ये हैं राजस्थान के। और दोस्तों, पहली बार झारखंड और सिक्किम के आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों, भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाए जाते थे, लेकिन भारत चीन से आगे बढ़ गया है और रामसर स्थलों की संख्या में भारत के 2 और रामसर स्थलों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। और इस तरह भारत ने चीन को पछाड़ दिया है रामसर स्थलों के मामले में। भारत में रामसर स्थल हो गए हैं 84, चीन में है 82। दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का मैनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राजस्थान के 2 आर्द्र भूमि खींचन फलादी और मेणार उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया। इस घोषणा के साथ भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 91 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में, आप इसे नोट डाउन करें। 2025 में बने ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अनन्या पांडे को मार्च 2025 में फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। स्केचर ने
अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है रश्मिका मंदाना। हाल में यूरो ग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मिस्टर धोनी, MS धोनी। भारतीय स्टेट बैंक के भी वो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैश फ्री पेमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लोरियर पेरिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वैश्विक आलिया भट्ट को। यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है करीना कपूर व आयुष्मान खुराना को। चुनाव आयोग ने पैरा ओलंपियन दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय आइकन बनाया है राकेश कुमार और शीतल देवी को। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। और अप्रैल 2025 में टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बेक्की कौशल को। और विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया है के श्रीकांत को, जो कि भारत के ओपनर बैट्समैन थे और 1981 से उनका 1990 तक का उनका दशक रहा है और अटैकिंग बैट्समैन रहे हैं कृष्णाचारी श्रीकांत। फीमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी PV सिंधु। पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को बनाया है थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर। अखिल भारतीय पिंक बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर मंदिरा बेदी को बनाया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज मिश्रा। एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशिया महादेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सलीमा टेटे को। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह को प्ले स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था महेंद्र सिंह धोनी को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी निगाहत जरीन। तो दोस्तों ये रहे 2025 के नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एक पेड़ मां के नाम 2.0 लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे RBC से NBFC का लाइसेंस मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10वें स्थान पर। दोस्तों प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।